Hello dear ISC students. So today in this video we are going to discuss about the answers of the question paper of English language. हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कैसा आंसर होगा, क्या आंसर होगा और क्या लिखना चाहिए था आपको इंग्लिश एग्ज़ाम में। तो आप लोगों का पेपर वैसे कैसा गया इंग्लिश का, आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कंपोजिशन लिखने के लिए। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक इसमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करके आपको 400 to 450 वर्ड्स पे कंपोजिशन लिखना था कि आप किसी स्कूल ट्रिप, एनुअल ट्रिप का पार्ट हैं और आप जंगल सफारी पे गए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या चीज़ें देखी, साइट साउंड्स, तो उस पर आपको एक कंपोजिशन था। सेकंड, आप और आपके क्लासमेट के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, फिर बाद में आपने उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर किया, तो अब आप दोनों के बीच में कैसे नई फ्रेंडशिप है, मतलब फ्रेंडशिप कैसे रिन्यू हुई आपकी, उस पर कंपोजिशन लिखना है। और आपको टूरिज़्म रिजल्ट इन लॉस ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन, इसके अगेंस्ट और फेवर में लिखना है। मैजिक को इस वर्ड को डिस्क्राइब करना है जितना आप कर सकते हो अच्छे से। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, इस पे अपना रिफ्लेक्शन, अपने व्यू पॉइंट्स देने हैं। एंड ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी लिखना है जो कि इस सेंटेंस से बिगिन कर रहा हो। तो ये सारे आपके कॉम्पोजिशन के टॉपिक्स आए थे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, यू आर सीकिंग एडमिशन इन टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंग्लिश में प्रपोज़ल हमेशा ही आता है और प्रपोज़ल भी आया है। इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आईएससी बोर्ड हमेशा प्रपोज़ल देता ही है। तो सेकंड आपका प्रपोज़ल है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे आपको प्रपोज़ल लिखना है 150 वर्ड्स में, और आपको एसओपी लिखने को आया है इस बार। एसओपी बहुत से टीचर्स ने प्रोबेबिलिटी दी थी कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इससे क्वेश्चंस आए भी एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी गेस्ड टॉपिक्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 3 जो कि हमारा है ग्रामर पोर्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सारे क्वेश्चंस हैं। एज सून एज ही वेक्स अप ही रीड द न्यूज़पेपर, तो इसका आंसर होगा नो सूनर डज ही वेक अप देन ही रीड्स द न्यूज़पेपर। नो सूनर वाले रूल से आपको चेंज करना था, तो नो सूनर में देन आपको ज़रूर लगाना होता है, ये वाला रूल है। तो इसका आंसर ऐसे आएगा। रजनी वॉज राइटिंग अ लॉन्ग एसे, रजनी एक लॉन्ग एसे लिख रही है, इसको आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है कि एंड हो सेंटेंस आपका रजनी से। तो इसका आंसर होगा अ लॉन्ग एसे वॉज बीइंग रिटन बाय रजनी। आप इसका वॉइस चेंज करके आंसर लिख सकते हैं थे। आई वुड रेदर सिंग देन डांस, आई वुड रेदर सिंग देन डांस, अब यहाँ पे प्रेफर का यूज़ करना है। तो जब भी प्रेफर यूज़ होता है तो क्या रूल होता है उसके साथ, हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता प्रेफर के साथ। इसलिए आपका आंसर होगा आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग। लेकिन बहुत से बच्चे दैन लिखे होंगे जिन्होंने भी, उनका आंसर ये गलत हो जाएगा। डू नॉट टेम्पर विद द ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, इसका आंसर होगा लेट द ब्यूटीफुल आर्ट वर्क नॉट बी टेम्पर्ड विथ, क्योंकि लेट से शुरू करना है, ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा। वी वॉच्ड द मूवी एज वेल एज हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, हमने मूवी देखी और हमने साथ ही में रेस्टोरेंट में डिनर भी किया। तो आपको इसको नॉट ओनली से चेंज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ओनली डिड वी वॉच अ मूवी बट ऑल्सो हैड अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट। फिर रिप्लेस द इनकरेक्ट अंडरलाइन वर्ड, इसमें आपको फ्रेजल वर्ब वाला ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में ही गेव अप मोस्ट ऑफ हिज मनी टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ही गेव अप नहीं, गेव अप मतलब कोई चीज़ को क्विट कर देना, लेकिन यहाँ पे गेव अवे होगा। गेव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया, दिया, डोनेट किया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को। द अथॉरिटीज़ आर शोइंग साइंस ऑफ गिविंग अवे टू द वर्कर्स डिमांड, गिविंग अवे तो मैंने क्या बताया अभी आपको, डोनेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। अथॉरिटीज़ जो हैं वो वर्कर की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रही हैं, तो गिविंग इन यहाँ पे इन हो जाएगा। इन मतलब सरेंडर करना, उनकी डिमांड को मान लेना, उनके आगे झुक जाना। वी नीड टू कट अप द आर्टिकल टू 500 वर्ड्स, कट अप नहीं होता, कट डाउन, कट डाउन मतलब रिड्यूस करना, हमको आर्टिकल को 500 वर्ड्स तक रिड्यूस करना होगा। आफ्टर अ फ्यू मंथ ही रियलाइज्ड ही वॉज नॉट कट इन फॉर द जॉब, कट इन रॉन्ग फ्रेजल वर्ब है, कट आउट फॉर द जॉब। कट आउट फॉर मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बने होना, जैसे ही इज़ कट आउट फॉर बीइंग अ सिंगर। तो अगर कोई इंसान किसी पर्टिकुलर चीज़ में काफ़ी अच्छा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप यू आर कट आउट फॉर दिस जॉब और समथिंग। आई हैंडेड द एप्लीकेशन फॉर द वीज़ा टू द ऑफिसर,
तो हैंडेड इन, यहाँ पे इन होगा ऑन की जगह, हैंडेड इन मीन्स सबमिट। द एथलीट इन द रिलेस रेस हैंडेड इन द बैटन टू द नेक्स्ट रनर। हैंडेड इन नहीं, हैंड ओवर। हैंड ओवर मतलब किसी को दे देना। तो एथलीट ने रिले रेस में बैटन को हैंड ओवर किया, दे दिया। आई एम सरप्राइज यू फेल बाय दैट सिंपल ट्रिक। अब यहाँ पे आप दो फ्रेजल वर्ब फिल कर सकते थे, फेल इनटू और फेल फॉर, दोनों ही सही है। आवर प्लान टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट फेल थ्रू, फेल डाउन नहीं होगा, फेल थ्रू होगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो था, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का जो प्लान था वो फेल हो गया ड्यू टू फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसीलिए फेल थ्रू फ्रेजल वर्ब का यूज़ होगा। द कोच ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट द बेस्ट इन एवरी प्लेयर। द कोच ट्राइड टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आउट मीन्स रेज, और कोई चीज़ को लाना, ठीक है, मेंशन करना। द टीचर ब्रॉट अप एन इम्पॉर्टेंट मैटर फॉर डिस्कशन। द टीचर, ब्रॉट ऑन नहीं होगा, ब्रॉट अप मीन्स ब्रिंग और रेज अ टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लार्ज नोटिस ऑन द विंडो ऑफ अ शॉप डैश अ बिग सेल विथ स्वीपिंग रिडक्शंस डैश एट 9 AM। तो आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले पैसेज को करने के लिए आपको पहले टेंस पहचानना होगा कि कौन से टेंस में पैसेज है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लिखा है हैड एन इनॉर्मस क्वे हैड बिगन टू फॉर्म बाय 7:30 AM। हैड मतलब पास्ट टेंस में, इसीलिए सब कुछ पास्ट में जाएगा। अ लार्ज नोटिस ऑन द विंडो ऑफ शॉप अनाउंस्ड अ बिग सेल विद स्वीपिंग रिडक्शंस स्टार्टिंग एट 9 AM। 9 बजे शुरू हो रहा था, इसलिए स्टार्टिंग। एन इनॉर्मस क्यू हैड बिगन, बेगिन नहीं बिगन होगा, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसलिए बिगन टू फॉर्म बाय 7:30 AM। जस्ट बिफोर द शॉप वॉज अबाउट टू ओपन एन इनकॉन्स्पिक्यूअस लिटिल मैन वॉक्ड टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। जस्ट बिफोर मतलब कोई चीज़ हो चुकी है, पास्ट एक्शन हो चुका है वो, इसलिए वॉकड यहाँ पे हो जाएगा। एंग्री कस्टमर एल्बोड एंड पुज्ड हिम। यहाँ पुज्ड है, पुज्ड से समझ में आ रहा है पास्ट टेंस अभी भी फॉलो हो रहा है। तो एंग्री कस्टमर एल्बोड एंड पुज्ड हिम अंटिल ही वॉज राइट एट द बैक ऑफ द लाइन। कस्टमर्स जो गुस्सा हो गए थे उस इंसान से, वो लोग उसको एल्बो से कॉर्नर कर देते हैं, धक्का दे के। अनडॉन्टेड द लिटिल मैन, वो छोटा लड़का जो था अनडॉन्टेड था, मतलब इंट्रेपिड, फियरलेस था, वो नहीं डरता है। और फिर से द लिटिल मैन वेंट टू द स्टार्ट ऑफ द क्यू अगेन, वो फिर से कतार की लाइन की स्टार्टिंग में फिर से जाके खड़ा हो जाता है। वेंट मतलब पास्ट टेंस में चल रहा है पैसेज हमारा, इसलिए वेंट लगेगा। वंस मोर ही वॉज शोव्ड अनक्रिमोनियसली टू द बैक, दिस टाइम ही रिसीव्ड, यहाँ पे रिसीव्ड होगा। अ फ्यू स्मैक्स ऑन द फेस, उसको थप्पड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकत जारी रखता है। द लिटिल मैन वॉकड टू द वन साइड ऑफ द क्यू एंड सेड इफ़ दैट इज़ योर एटीट्यूड आई वॉन्ट ओपन द शॉप एट ऑल डे। तो ये पैसेज काफ़ी फ़नी था, जिसको लोग एक कस्टमर समझ के साइड कर दे रहे थे लिटिल मैन को, वो खुद ही शॉप का ओनर था। तो लिटिल मैन वॉक टू द, वो जाता है एक साइड, खड़ा होता है और कहता है कि अगर आप लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं आज पूरी दिन दुकान नहीं खोलूँगा। तो ये प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट एक्शन है। इफ़ जब होता है तो इज़ लगाते हैं। वी कैन ऑल गो होम इफ़ यू कंटिन्यू टू बिहेव लाइक दिस, और बिहेव का बिहेव इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आंसर्स होगा हमारे पैसेज पढ़ने का था। पैसेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप लोग पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पैसेज में अंडरलाइन वर्ड्स की मीनिंग्स जो लिखनी है, फर्स्ट का हो जाएगा प्रिमिटिव। कोल्ड एंड डेंजरस का मतलब होता है सिनिस्टर, पैसेज में से देख सकते हो आप। वीडियो वॉज स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, स्टॉप किसी चीज़ को रोक देना मतलब पॉज कर देना, तो इसका आंसर पॉज्ड हो जाएगा। MCQs में फर्स्ट का डी ऑप्शन होगा, आई कट माई सेल्फ ऑन अ पीस ऑफ ब्रोकन ग्लास। सेकेंड का ऑप्शन गो अहेड एंड टर्न राइट टू रीच द लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड थर्ड में ऑप्शन ए सही होगा, देयर इज़ अ टेबल ऑफ कंटेंट एट द बिगिनिंग ऑफ दिस बुक। तो ये सारे आंसर्स पैसेज के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किए हैं। गिव टू एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज टू शो दैट जुडसन वेब वॉज पॉजेसिव ऑफ हिज कबर्ड। तो आप इसके दो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो अपनी वाइफ को तक को उस कबर्ड का की नहीं देता है, और वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसके ड्रिंक को पिया है। ठीक। वाई डिड मारिया थिंक इट वॉज यूजलेस टू आर्ग्यू विथ हर हस्बैंड, क्योंकि उसे पता था कि उसका हस्बैंड कितना विंडिक्टिव है, कितना गुस्सैल है और कितना पॉजेसिव है अपनी चीज़ों के लेकर, और वो उसकी बात को नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, इसीलिए मारिया उसके बिहेवियर को अच्छे से जानती थी।
इसलिए वो उससे बहस करना यूज़लेस समझती थी। इन योर ओपिनियन इज़ जूडसन वेब जस्टिफाइड इन सेइंग आई मेक माई ओन लॉज? तो ये नो होगा इसका आंसर। आप अपने अकॉर्डिंग गेस भी लिख सकते थे, लेकिन आपको उसको डिस्क्राइब करना होता। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है इसका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि कोई खुद से खुद का लॉ बनाए एक बार वो समझ में आता है, लेकिन वो लॉ किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये क्या थे, ये जो भी लॉ बनाते थे अपने अकॉर्डिंग, उसके वजह से इन्होंने प्लानिंग पूरी की थी कि उस थीव को मैं कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा, कैसे उसे पनिश करूंगा। तो इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, इतना पॉसेसिव नहीं होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 मार्क्स का, जिसमें आपको पूरे पैसेज को 100 वर्ड्स में समराइज़ करना है। पैराग्राफ 8th पैराग्राफ से 10th पैराग्राफ के बीच के ही इवेंट्स को, जो क्वेश्चन पूछा गया उतना ही आपको समराइज़ करना है, पूरे पैसेज को समराइज़ नहीं कर देना स्टोरी की तरफ। तो हो गया, बस हमारा डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।